गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मंजू सिंह आज आपको नवीन पल्लव का पाठ 20 पढ़ाने जा रही हूँ। इसका नाम है डॉक्टर फादर कामिल बुल्के। यह डॉक्टर फादर कामिल बुल्के की जीवनी है। फादर कामिल बुल्के का जीवन अत्यंत प्रेरणाप्रद है। इस पाठ में उनके सन्यासी जीवन, भारत और हिंदी प्रेम को दर्शाया गया है। आओ अब पाठ पढ़ते हैं। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के। विश्व में अनेक महान व्यक्तियों ने जन्म लिया है। इन्हीं महान व्यक्तियों में एक नाम डॉक्टर फादर कामिल बुल्के का भी है। एक विदेशी होते हुए भी इनके हृदय में भारत देश और हिंदी भाषा के प्रति अगाध प्रेम था। बच्चों, भारत में अनेक महान व्यक्तियों ने जन्म लिया है और डॉक्टर फादर कामिल बुल्के भी इन्हीं में से एक थे। वे एक विदेशी थे, परंतु उनके हृदय में भारत देश के प्रति और हमारी हिंदी भाषा के प्रति अत्यंत प्रेम था। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के का जन्म 1 सितंबर 1909 ईस्वी को बेल्जियम देश के फ्लैंडर्स प्रांत के रमसकपेल नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अडोल्फ बुल्के और माता का नाम मारिया बुल्के था। फादर कामिल बुल्के के पिता बहुत धार्मिक और अनुशासन प्रिय थे और माता अत्यंत भावुक और खुले स्वभाव की महिला थी। इनकी माता के अंदर सेवा भावना भी थी। माता पिता के ये गुण कामिल बुल्के को विरासत में मिले थे। इनका बचपन माँ की स्नेहिल छाया में ही बीता, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध शुरू होते ही इनके पिता को अनिवार्य भर्ती के नियम के अंतर्गत सैनिक के रूप में मोर्चे पर भेज दिया गया था। बच्चों, डॉक्टर फादर कामिल बुल्के के पिता का नाम अडोल्फ बुल्के और माता का नाम मारिया बुल्के था। इनके जो पिता थे वो बहुत धार्मिक और अनुशासन प्रिय थे। इनकी माता अत्यंत भावुक और खुले स्वभाव की महिला थी, लेकिन उसके अंदर, उनके मन के अंदर सेवा भावना थी। माता पिता के ये गुण कामिल बुल्के को विरासत में मिले। जो इनका बचपन था माँ की स्नेहिल छाया में ही बीता, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध शुरू होते ही इनके पिता को सैनिक के रूप में मोर्चे पर भेज दिया गया था। फादर कामिल बुल्के 4 भाई बहन थे। उनके सिवा जूलियन, गैब्रियल और रॉबर्ट। बच्चों में सबसे बड़े होने के कारण कामिल माँ को सबसे अधिक प्रिय थे। इनके व्यक्तित्व पर इनकी माता का प्रभाव सर्वाधिक था। इसके बाद इन पर जिसका सर्वाधिक प्रभाव था वह थी गांव की मदर सुप्रियर गेरट्रूड। उन्होंने शिशु बुल्के से कहा था, भगवान से सन्यासी बनने का वरदान मांगना। फादर कामिल बुल्के की प्रारंभिक शिक्षा मदर गेरट्रूड के कॉन्वेंट में हुई और मिडिल तक की शिक्षा नगर पालिका विद्यालय में। इसके बाद ये ब्रुगे शहर के संत फ्रांसिस स्कूल में भर्ती हुए। अपने विनम्र, मृदु स्वभाव और प्रतिभा के कारण ये अपने सहपाठियों और अध्यापकों के बीच बड़े लोकप्रिय थे और प्रत्येक कक्षा में प्रथम आते थे।
फादर कामिल बुल्के के 4 भाई बहन थे। ये सबसे बड़े थे। इनसे छोटे जूलियन, गैब्रियल और रॉबर्ट थे। इनके व्यक्तित्व पर इनकी माता का और गांव की मदर सुप्रियर गेरट्रूड का बहुत प्रभाव था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मदर गेरट्रूड के कॉन्वेंट में हुई और मिडिल तक की शिक्षा नगर पालिका विद्यालय में। ये अपने विनम्र और मृदु स्वभाव के कारण अपने सहपाठियों और अध्यापकों के बीच बड़े लोकप्रिय थे और प्रत्येक कक्षा में प्रथम आते थे। फादर कामिल बुल्के इंजीनियर बनकर एक सामान्य गृहस्थ का जीवन जीना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने बीएससी इंजीनियरिंग की प्रथम परीक्षा भी पास की, किंतु अचानक कुछ ऐसा घटित हुआ कि एक ही क्षण में भविष्य के सारे सपने छिन्न भिन्न हो गए और उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। इस घटना का विवरण उन्होंने स्वयं दिया है। शाम का समय था। परिवार के सब लोग बाहर गए थे। मैं फुटबॉल खेलकर लौटा और एक पुस्तक पढ़ रहा था। अचानक पुस्तक के पृष्ठ पर बिजली सी कौंधी और उसके आलोक में मैंने यह जान लिया कि मुझे संन्यास ग्रहण करना है। इसके लिए ये ड्रांगन नगर के जेसुइट नव शिष्यालय में 23 दिसंबर 1930 को भर्ती हो गए। यहाँ पर ये 2 वर्ष रहकर आगे की धर्म शिक्षा के लिए नीदरलैंड के जर्मन जेसुइट संस्थान चले गए। इसके बाद ये ब्रदर बन गए। यहीं पर इन्होंने भारत में रहकर धर्म कार्य करने की इच्छा प्रकट की। उनकी यह इच्छा जानकर धर्माधिकारियों ने इन्हें भारत भेज दिया। नवंबर 1936 ईस्वी में ये भारत के मुंबई शहर पहुँचे और वहाँ से रांची आ गए। इन्हें विज्ञान के अध्यापक के रूप में दार्जिलिंग भेजा गया, लेकिन वहाँ से ये बीमार होकर पुनः रांची लौट आए। इसके बाद गुमला में इन्हें अध्यापन कार्य के लिए भेजा गया। बच्चों बताओ, फादर कामिल बुल्के इंजीनियर बनकर कैसा जीवन जीना चाहते थे? फादर कामिल बुल्के इंजीनियर बनकर एक सामान्य गृहस्थ का जीवन जीना चाहते। उनके जीवन में क्या घटित हुआ? उनके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ कि एक ही क्षण में उनके भविष्य के सारे सपने छिन्न भिन्न हो गए। इस घटना का विवरण उन्होंने स्वयं दिया है। शाम का समय था। परिवार के सब लोग बाहर गए थे। मैं फुटबॉल खेलकर लौटा और एक पुस्तक पढ़ रहा था। अचानक पुस्तक के पृष्ठ पर बिजली सी कौंधी और उसके आलोक में मैंने यह जान लिया कि मुझे संन्यास ग्रहण करना है। बच्चों बताओ, फादर कामिल बुल्के ने क्या इच्छा प्रकट की? फादर कामिल बुल्के ने भारत में रहकर धर्म कार्य करने की इच्छा प्रकट की। उन्हें विज्ञान के अध्यापक के रूप में कहाँ भेजा गया? उन्हें विज्ञान के अध्यापक के रूप में दार्जिलिंग भेजा गया। वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर वे बीमार हो गए, इसलिए वे पुनः रांची लौट आए। इसके बाद गुमला में इन्हें अध्यापन कार्य के लिए भेजा गया। गुमला में रहकर ब्रदर कामिल बुल्के हिंदी भी सीखने लगे। इसके लिए ये हिंदी की कक्षाओं में अपने ही विद्यार्थियों के साथ सबसे पिछली पंक्ति में बैठकर
पढ़ने लगे। इनके हिंदी प्रेम को देखते हुए अधिकारियों ने इन्हें हिंदी पढ़ने के लिए हजारीबाग के सीतागढ़ भेज दिया। वहाँ पर पंडित बद्रीनाथ शास्त्री से हिंदी सीखी। 1940 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की विशारद परीक्षा पास की। 1941 ईस्वी में ये ब्रदर से फादर बन गए और फादर कामिल बुल्के कहलाने लगे। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1947 में हिंदी से एमए तथा रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर डीफिल की उपाधि प्राप्त की। बच्चों बताओ, फादर कामिल बुल्के कहाँ हिंदी सीखने लगे? फादर कामिल बुल्के गुमला में रहकर हिंदी सीखने लगे। इनके हिंदी प्रेम को देखते हुए अधिकारियों ने इन्हें हिंदी पढ़ने के लिए कहाँ भेजा? इनके हिंदी प्रेम को देखते हुए अधिकारियों ने इन्हें हिंदी पढ़ने के लिए हजारीबाग के सीतागढ़ भेज दिया। इन्होंने हिंदी किससे सीखी? इन्होंने हिंदी पंडित बद्रीनाथ शास्त्री से सीखी। 1940 ईस्वी में इन्होंने कौन सी परीक्षा पास की? 1940 ईस्वी में इन्होंने हिंदी साहित्य की विशारद परीक्षा पास की। ये कब फादर कामिल बुल्के कहलाए? 1941 ईस्वी में ये फादर कामिल बुल्के कहलाने लगे। फादर कामिल बुल्के की हिंदी इतनी अच्छी थी कि बड़े बड़े विद्वान आश्चर्यचकित हो जाते थे। वे धर्म कार्य करते हुए आजीवन हिंदी की भी सेवा करते रहे। इनके द्वारा किए गए साहित्यिक कार्यों में अंग्रेजी हिंदी कोश का निर्माण और रामकथा का विकास जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ शामिल हैं। इनके श्रेष्ठ मानवीय गुणों एवं हिंदी की सेवा के लिए इन्हें अनेक सम्मान प्राप्त हुए। ये बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, वाराणसी और प्राच्य विद्या संस्थान बड़ौदा के आजीवन सदस्य थे। 1974 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। बेल्जियम के राजा ने इन्हें राजकीय अकादमी का सदस्य मनोनीत किया। बच्चों बताओ, 1974 में इन्हें कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया? 1974 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इन्हें राजकीय अकादमी का सदस्य किसने मनोनीत किया? बेल्जियम के राजा ने इन्हें राजकीय अकादमी का सदस्य मनोनीत किया। जून 1982 ईस्वी में फादर कामिल बुल्के के दाहिने पैर की उंगली में गैंग्रीन हो गया और इसी रोग से 17 अगस्त 1982 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। फादर कामिल बुल्के आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका बताया हुआ मानव सेवा और साहित्य सेवा का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। बच्चों बताओ, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कब हुई? फादर कामिल बुल्के की मृत्यु 17 अगस्त 1982 ईस्वी को हुई। शिक्षा। इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि मानव सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए, अर्थात हमें मनुष्य की सेवा करनी चाहिए। यही हमारा सर्वप्रथम धर्म है। शब्द मैत्री। बच्चों, ये शब्द अर्थ हैं, ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। विरासत, उत्तराधिकार। विरासत का अर्थ है उत्तराधिकार। मोर्चा, युद्ध करने का स्थान।
व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का अर्थ है व्यक्ति की विशेषता। विनम्र, विनम्र का अर्थ है सुशील। मृदु, मृदु का अर्थ है कोमल। प्रतिभा, प्रतिभा का अर्थ है असाधारण बुद्धिमत्ता। सहपाठी, सहपाठी का अर्थ है साथ पढ़ने वाला। आलोक, आलोक का अर्थ है प्रकाश। पंक्ति, पंक्ति का अर्थ है कतार। आजीवन, आजीवन का अर्थ है जीवन भर, पूरा जीवन। प्राच्य, प्राच्य का अर्थ है पूर्व के देश। श्रुतलेख, ये श्रुतलेख भी आप अपनी कॉपी में लिखना है। आर्थिक, व्यक्तित्व, विनम्र, मृदु, प्रतिभा, प्राच्य। बच्चों, ये शब्दार्थ और श्रुतलेख आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इस पाठ को पढ़ना है। धन्यवाद।